Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue one basic chapter, that is matter. So my first attempt is to explain you interconversion of the three states of matter, that is solid to liquid, liquid to gas, and vice versa. Then gas to solid, like this. Okay, also we know matter has three states: solid, liquid, gas. Also one fourth state of matter is possible, that is plasma state, below the inside the earth, also inside the sun. So now we will discuss only three states of matter which is feasible to us. One is solid, other is liquid, other is gas. Okay, the solid change होता है लिक्विड, ये जो होता है उससे कहा जाता मेल्टिंग, मेल्टिंग और फ्यूजन. ओके, मेल्टिंग और फ्यूजन, ये मैंने फ्यूजन नहीं लिखा, खाली मेल्टिंग लिखा. ओके, देन लिक्विड जो चेंज होता है डायरेक्टली सॉलिड को, उससे कहा जाता फ्रीजिंग. ओके, देन लिक्विड चेंज होता है गैस को, उससे कहा जाता बॉइलिंग और वेपोराइजेशन. गैस चेंज होता है लिक्विड को, उससे कहा जाता कंडेंसेशन. देन सॉलिड विदाउट स्किपिंग द लिक्विड स्टेट, जब सीधा गैस को चेंज हो जाता है उससे कहा जाता सब्लिमेशन. सिमिलरली गैस स्किपिंग द लिक्विड स्टेट, सीधा सॉलिड को चेंज हो जाता है उससे कहा जाता है डिपोजिशन. सो इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल समझाता हूँ. सो मेल्टिंग क्या होता है? दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर when it changes its phase or state, when it converts from one state to other state, it changes at constant temperature. The constant temperature at which a solid changes into a liquid is called melting or fusion. Okay, that constant temperature is called melting point. Okay, ये कांस्टेंट टेम्परेचर में ही सॉलिड लिक्विड को चेंज होता. तुम फ्यूचर में पढ़ेंगे बाय ऑब्जर्विंग हीट, उससे कहा जाता लैटेंट हीट. हीट बाहर से ऑब्जर्व करता है लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं, इसीलिए इसको लैटेंट हीट कहा जाता बा गुप्त हीट. लैटेंट मतलब छुपा हुआ हीट. हीट ऑब्जर्व करने के बाद भी इसका अपना टेम्परेचर बढ़ता नहीं जब तक सॉलिड पूरा लिक्विड को, जितने मास हम सॉलिड लेंगे टोटल मास जब तक लिक्विड को चेंज नहीं हुआ इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं या घटता नहीं. दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग. एक्चुअली फॉर आइस, सबसे चीपेस्ट एग्जांपल आइस, आइस वाटर, वाटर वेपर. ओके, आइस को अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, अलग प्रेशर में, ये टेम्परेचर अलग हो सकता, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता. इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस में आइस वाटर. सिमिलरली द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग. तो आइस वाटर को अगर हम ठंडा किए बा इससे हीट हम निकाल लिए, ये क्या हो जाएगा? सॉलिड को चेंज हो जाएगा, आइस को चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं, बिकॉज वो लैटेंट हीट रिलीज करेगा और लिक्विड से सॉलिड को चेंज हो जाएगा. ओके, तब हो गया मेल्टिंग या फ्रीजिंग. फॉर प्योर सब्सटेंस मेल्टिंग टेम्परेचर इज सेम एज फ्रीजिंग टेम्परेचर. आइस के लिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, सो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग मैंने बता दिया. तो अब सॉलिड से लिक्विड को चेंज हुआ पदार्थ, तब लिक्विड से जब गैस को जाएगा, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड चेंजेस टू गैस और ए लिक्विड चेंजेस टू वेपर इज कॉल्ड, क्या होता है? बॉइलिंग और वेपोराइजेशन. तो आइस का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. जब पानी को हम फर्दर हीट किए तो ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हम हीट देते रहे. जब 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया पानी का, तब ये वेपर को चेंज होना स्टार्ट कर देता.
उसी को कहेंगे बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। सो जितना मास हम पानी लेते हैं, जब तक वो पूरा मास वेपर नहीं हुआ वो कंटिन्यू होते रहेगा। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन में भी वो लैटेंट हीट, बाहर से हीट गेन करता, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, घटता नहीं। इसलिए उससे कहा जाता क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, अलग अलग प्रेशर में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाता है। अलग अलग पदार्थ के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है। ये भी मैं बताता हूँ, जब हम माउंट एवरेस्ट का ऊपर खाना बनाते, वहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर घट जाता, कम हो जाता। इसीलिए प्रेशर कुकर इस्तेमाल करके वहाँ प्रेशर कुकर का अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते, ताकि वो खाना आराम से मेल्ट हो जाता। ओके, ये चीज भी तुम्हारे जानकारी के लिए मैंने बताता हूँ। देन कंडेंसेशन, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच वेपर कन्वर्ट माने चेंजेस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, सो बॉइलिंग और वेपोराइजेशन का रिवर्स होता है कंडेंसेशन। ओके, तुम देखो, जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाता, वो जो बादल हो जाता, क्लाउड फॉर्मेशन होता, ये वाटर वेपर जब ऊपर उठता है वहां पे ठंडा एरिया में वो कंडेंस होके वो क्लाउड फॉर्मेशन होता। ओके, तब जब वेपर से हम हीट निकाल लेंगे, लैटेंट हीट निकाल लेंगे, लेकिन इसका टेम्परेचर घटेगा नहीं या बढ़ेगा नहीं। वो लैटेंट हीट, वेपर से जब हीट निकाल लेंगे, लैटेंट हीट को लूज किया, लेकिन इसका टेम्परेचर घटा नहीं या बढ़ा नहीं। वो कंडेंसेशन टेम्परेचर या बॉइलिंग और वेपोराइजेशन टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी बताता हूँ फर्दर, प्रत्येक टेम्परेचर में प्रत्येक पदार्थ के लिए बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ओके, प्रत्येक अलग अलग प्रेशर में और अलग अलग पदार्थ के लिए बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ओके, ये होता है दुनिया का नियम होता है। सॉलिड पहले लिक्विड को चेंज होगा, लिक्विड इसके बाद गैस को चेंज होता है। लेकिन कुछ जगह में एक्सेप्शन होता है, कुछ पदार्थ के लिए। अगर कुछ पदार्थ तो सॉलिड को हम हीट किए विदाउट अटेनिंग द लिक्विड स्टेट और स्किपिंग द लिक्विड स्टेट, सॉलिड सीधा चेंज हो जाएगा गैस को, उससे कहा जाएगा सब्लिमेशन। ओके, ये कुछ पदार्थ होता है लाइक नेफ्थलीन या चाम्फर, ये सब सप्लीमेंट सब्सटेंस, ये सीधा सॉलिड से गैस को चेंज हो जाते हैं। ओके, देन या वेपर को चेंज हो जाते। एक्चुअली गैस वेपर में थोड़ा सा अंतर है। ए सुपर हीटेड वेपर फॉर ऑल पर्पज इज ट्रीटेड एज गैस एंड इट ओबेज द गैस लॉ। वेपर को थोड़ा सा हीट कर देने पर वो गैस होता है। इसीलिए हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और तीन के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। तब द सब्सटेंस व्हिच डायरेक्टली चेंजेस टू फ्रॉम सॉलिड टू गैस by heating without skipping the liquid state, it is known as sublimation। तो सब्लिमेट सब्सटेंस मैंने बताया, अमोनियम क्लोराइड, चाम्फर, और ये होता है जैसे नेफ्थलीन, ये सब होता है सब्लिमेट सब्सटेंस। सिमिलरली कुछ सब्सटेंस होता है द सब्सटेंस व्हिच इज डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड by cooling without skipping the liquid state or without attaining the liquid state is called deposition। ये फिर उल्टा हो जाता है। तो ये सब्लिमेशन और डिपोजिशन के लिए कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर है नहीं, ये अलग अलग टेम्परेचर रहता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्रत्येक पदार्थ के लिए प्रेशर का आधार पर वो कांस्टेंट रहता है। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग of interconversion of three state of matter. Okay, for today I remain. Okay, thank you very much.